तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें लिख रखा है मिस्टर मेहरा एट परचेज अ शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर ₹1000। 1000 रुपये में भैया शेयर खरीदा। ही रिसीव डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल तक उसको डिविडेंड मिलता रहा एट द रेट ऑफ 10%। 5 साल तक कंटिन्यूसली मिलता रहा 10% की रेट से, ठीक है। एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5 साल के बाद उसने क्या करा, उसने बेच दिया शेयर फॉर 1128, ठीक है। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज यील्ड अप्रोच। सबसे पहले तो अगर मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं रियलाइज यील्ड अप्रोच क्या होता है, तो ये मेथड यूज होता है जब फ्यूचर फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं होती रिगार्डिंग डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर एंड ग्रोथ रेट, ठीक है। जब अपन फ्यूचर फोरकास्टिंग अपने लिए पॉसिबल नहीं होती रिगार्डिंग डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर एंड ग्रोथ रेट, तब ये रियलाइज यील्ड अप्रोच मेथड काम आता है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले तो भैया ये लिख लेते हैं कितने साल है। उसने बोला भैया 5 साल तक, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और लास्ट में उसने बेच दिया, टर्मिनल कैश फ्लो हो जाएगा, ठीक है। एनुअल कैश फ्लो कितना होगा, 100 रुपये का। डिविडेंड कितना मिला, 10% की रेट से 1000 का 10%, 100 रुपये। 5 साल तक मिलता रहा, ठीक है। लास्ट में उसने 1128 में शेयर को ही बेच दिया, ठीक है। अब पीवी फैक्टर कितना लेंगे, पीवी फैक्टर की रेट कितनी होनी चाहिए, तो पीवी फैक्टर की रेट उतनी होनी चाहिए जहाँ अपना इधर सम आ जाए 1000, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने परचेज करा था 1000 में, ठीक है। अब आपको ये रेट बतानी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है, ठीक है। आपको यही बताना है कितना होगा। मैं एक नंबर अज्यूम कर रहा हूँ, ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपन को अमाउंट में, जब आप प्रेजेंट वैल्यू में देखोगे तो यहाँ अपने होना चाहिए, ठीक है, 1000 आना चाहिए। तो अगर आप सबसे पहले मैं लेता हूँ 12%, ठीक है। आप 10% पे भी कर सकते हो क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल्स टू का साइन दबाओगे तो आएगा 0.892। एक और बार दबाओगे तो आएगा 0.797। एक और बार दबाओगे तो आएगा 0.711। एक और बार दबाओगे तो आएगा 0.635, ठीक है। 4 ईयर तक हो गया। एक और बार दबाओगे तो होगा 0.567। 5 साल तक हो गया। 5 साल बाद उसने बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ अपन पीवी फैक्टर 5वें साल का ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगले साल की थोड़ी ना बात हो रही है, बस 5 साल बाद उसने बेच दिया एंड ऑफ 5th ईयर। तो यहाँ 5th ईयर का ही पीवी फैक्टर लिखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 89.2, 79.7, 71.1, 63.5, 56.7, और ये हो जाएगा 1128 इंटू 0.567, 639.5, ठीक है। आप क्या करो, इसकी टोटल करते जाओ। 639.5 प्लस 56.7 प्लस 63.5 प्लस 71.1 प्लस 79.7 प्लस 89.2, ये आ रहा है। इसकी टोटल कर रहे हो तो अपने पास आ रहा है 999.7, ठीक है। अप्रोक्स मतलब 1000 के करीब ही हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी, 12%, ठीक है। 10% से करते तो इधर 1000 नहीं आता, फिर आपको नंबर चेंज करना पड़ता और 12% लेना पड़ता, ठीक है, पीवी फैक्टर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आपको जब तक करना है जब तक इसका टोटल सम 1000 नहीं आ जाए। अपना आ गया था 999.7, ठीक है, मतलब अप्रोक्स 1000 ही। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई 12%। कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता देना। ओके।